द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट तैयार हो जाइए। आज रीजनिंग का अपना 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए ये जो हम रीजनिंग के प्रश्न लगा रहे हैं ये उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। यदि अभी तक आप लोगों ने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 16 नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पहला प्रश्न और प्रैक्टिस सेट 16 का टोटल 44 नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न में लिखा गया है निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। तो ये अनुपात और समानुपात वाला आपका प्रश्न है। जो संबंध यहाँ भीमकाय का बौने के साथ है वही संबंध यहाँ आपको प्रतिभाशाली का बनाना है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर जस्ट विलोम लिखा गया है। भीमकाय का विलोम क्या होता है? बौना। उसी प्रकार प्रतिभाशाली का विलोम क्या होता है? जड़मति। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने 45 नंबर के प्रश्न पर। और जो आपका 45 नंबर का प्रश्न है ये ABCD वाले प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको पहले से ही बताया है कि आप ABCD अपनी रफ कॉपी पर लिख लीजिएगा, फिर बढ़ते हुए क्रम में उनकी नंबरिंग कर लीजिएगा, घटते हुए क्रम में नंबर कर लीजिएगा। अब आप यहाँ प्रश्न पूछेंगे कि हम परीक्षा कक्ष में क्या करेंगे। तो परीक्षा जब आप देने जाते हैं तो एग्जाम शुरू होने से पहले 5 या 10 मिनट पहले आपको एक रफ शीट मिलती है। उस रफ शीट पर इसको लिख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग यहाँ पर A से Z तक कौन सा शब्द किस क्रम पे आता है इसको रटने की कोशिश करते हैं। रीजनिंग में आपको रटना कुछ भी नहीं है, रफ शीट पर आप लिख के रख लीजिएगा। आपका ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा परीक्षा के लिए। जैसे यहाँ पर इस शब्द से मिलकर ये शब्द बनाया गया है, ठीक है। तो हमें बताना है ELK को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। अब हमारे पास नीचे लिखा हुआ है बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में नंबरिंग भी पड़ी है। तो हम इस प्रश्न को कितनी जल्दी कर सकते हैं इसको आप यहाँ अंदाजा लगाइए। हम पहला शब्द इसका उठाएंगे और पहला शब्द इसका उठाएंगे। पहले शब्द का पहले शब्द से ही रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई रिलेशन बन जाए। अगर इस प्रकार से हमारा रिलेशन नहीं बनेगा फिर हम कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे। अब B से आपको Z पर जाना है। तो B कहाँ है? B यहाँ पर है। Z कहाँ है? Z यहाँ पर है। तो अगर सीधे क्रम में जाएंगे तो बहुत दूर है। अगर हम उल्टा जाएं यानी पीछे जाएंगे तो B के पीछे A है और A के पीछे क्या है? Z है। तो इस प्रकार हमें कितना जाना पड़ेगा? -2 जाना पड़ेगा। अब O का भी देख लेते हैं। O का यहाँ पर क्या है? M है। तो O दूसरा अक्षर यहाँ O है। O से क्या बनाया गया है? M बनाया गया है। तो जरा देखते हैं O कहाँ है आपका? यहाँ का M आपका यहाँ पर है। तो स्वाभाविक सी बात है ये भी कितना है? 2 पीछे है। तीसरा शब्द U है। इसका तीसरा शब्द कितना है? S है। तो U आपका कहाँ है? यहाँ पर है। S कहाँ है? यहाँ पर है। ये भी आपके 2 पीछे ही है। तो कुल मिला के हमें क्रम अब पता चल चुका है कि -2 -2 -2 करके हमें अपने शब्दों को लिखना है। आगे आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आप ELK का लिख दीजिए। तो इस E के 2 पीछे जाएंगे। E आपका यहाँ पर है। 2 पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? C मिलेगा। विकल्प को भी ध्यान में रखिएगा कि ABC आप 3 विकल्प देखिए। तीनों विकल्प में ऑप्शन नंबर C में ही ये पहला शब्द C आ रहा है, ठीक है। दूसरा शब्द J और I आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले ही शब्द क्या है हमारे आंसर में C होना चाहिए और पहला शब्द C विकल्प C में आ रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर C हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही होगा। इस L से और K से आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न को तो सभी स्टूडेंट सॉल्व कर ही लेंगे। बशर्ते ये है कि आप इसको कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। इसको 1 मिनट में सॉल्व करते हैं, 2 मिनट में सॉल्व करते हैं या फिर 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं, कितनी देर में सॉल्व करते हैं वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। इस प्रश्न को पूरा नहीं सॉल्व करना है। विकल्प सी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न पर। इसमें क्या करना है आपको भैया? विषम शब्द चुनना है। तो अध्यापक, वकील, रसोइया और न्याय देखने से ही लग रहा है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अध्यापक, वकील और रसोइया ये किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए काम होते हैं। अध्यापक कोई एक व्यक्ति बनता है, वकील भी व्यक्ति ही बनता है, रसोइया भी कोई ना कोई व्यक्ति बनता है। लेकिन न्याय ऐसा होता है जो काम कोई कर नहीं सकता, यानी न्याय एक दिया जाता है, ये काम किया नहीं जाता, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर के प्रश्न पर।
तो 47 नंबर भी सेम उसी प्रकार से प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर ABCD पहले से ही हम लोगों ने लिख लिया है। टुडे से आपको क्या बनाया गया है, टुडे से ये शब्द बनाया गया है, तो बिफोर से क्या बनेगा यही आपको बताना है। चलिए चेक करते हैं, पहला शब्द पहले से ही चेक करते हैं। पहला शब्द इसका टी है, यहाँ पर पहला शब्द यू है, तो टी से यू बनाया गया है, तो टी कहाँ है, यहाँ पर है, यू कहाँ है, यहाँ पर है, इसके जस्ट आगे यानी कि +1 जाना है, यानी आगे 1 जाना है। ओ दूसरा शब्द इसका ओ है, दूसरा शब्द इसका क्यू है, तो ओ से क्यू कैसे गए हैं, ओ आपका यहाँ पर है, क्यू आपका यहाँ पर है, तो कितना आगे गए हैं, 2 आगे गए हैं। तो पहली बार 1 आगे गए, फिर 2 आगे गए। डी को देख लेते हैं, डी से क्या बनाया गया है, ई बनाया गया है, डी यहाँ है, ई यहाँ है, जस्ट आगे यानी 1 आगे है। ए से देख लेते हैं, ए से सी है, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है, यानी 2 आगे गए हैं। तो अब हमें अपना क्रम पता चल चुका है, पहले 1 आगे जाना है, फिर 2 आगे जाना है, फिर 1 आगे जाना है, फिर 2 आगे जाना है। तो यही काम हम इसमें करते हैं। बी में कितना जाएंगे, 1 आगे जाएंगे, तो बी के 1 आगे क्या मिलता है, सी मिलता है। विकल्प ध्यान से देखते रहिएगा, अभी विकल्प भी देखते चलना है। ई में क्या करना है, फिर 2 आगे जाना है, तो ई से आप 2 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, जी मिलेगा। विकल्प ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में आपका सी और जी आना चाहिए। सी जी कहाँ पर है, सी जी आपके सिर्फ विकल्प सी में है, विकल्प सी में है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही रहेगा। आगे के शब्दों को आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें अपना आंसर मिल चुका है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 39 नंबर के प्रश्न पर। यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को क्या है भैया, शुक्रवार है, तो इसी वर्ष 16 जून की तारीख है और दिन कौन सा है, शुक्रवार। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसी वर्ष जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। तो जून के बाद जुलाई आता है, और जून कितने दिन का होता है, जून भैया 30 दिन का होता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला शुक्रवार कब आएगा ये निकालना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप क्या करिए, 7 दिन बाद फिर हमारा वही दिन आ जाता है, ये तो हमें पता ही है। तो 16 जून है, 16 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 23 होगा, 23 जून को शुक्रवार रहेगा। 23 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 30 जून आएगा, 30 जून को फिर शुक्रवार होगा। जून 30 तारीख का ही होता है, इसलिए अब जुलाई महीना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर हमारा जून के बाद क्या आएगा, जुलाई। 30 में 7 जोड़ेंगे तो जुलाई आ जाएगा, यानी 7 जुलाई को क्या होगा, यही सेम दिन होगा, शुक्रवार। 7 जुलाई विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 7 हम जोड़ के अपना आंसर निकाल लेते हैं सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर। 49 नंबर का जो प्रश्न है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। कथन में कहा गया है, अब इसमें एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अपना इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जो कथन में कहा जा रहा है उसी को ही समझकर, उसी को सही मानकर हमें निष्कर्ष निकालना है, ठीक। विज्ञान के अध्यापक, इसमें इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो विज्ञान के जो अध्यापक होते हैं वो प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरे कथन में कहा गया है, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग कुछ इंजीनियरों द्वारा नहीं किया जाता है। तो कुछ इंजीनियर ऐसे होते हैं जो प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। पहले में लिखा गया है, विज्ञान के अध्यापक प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब निष्कर्ष पे आते हैं। विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं। देखिए, कथन 1 में विज्ञान के अध्यापक बताया गया है, कथन 2 में कुछ इंजीनियरों के बारे में बताया गया है, लेकिन इन दोनों में क्या रिलेशन है ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इस प्रकार निष्कर्ष पहला जो लिखा गया है, विज्ञान के सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं, तो ये विज्ञान के अध्यापक और इंजीनियर में कोई संबंध हमें नहीं मिल रहा है। इस प्रकार निष्कर्ष 1 पूरी तरीके से गलत है। आगे बढ़ते हैं। सभी इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, सभी इंजीनियर। यहाँ क्या लिखा है भैया, सभी इंजीनियर। और हमारे कथन में क्या है, कुछ इंजीनियर। तो कुछ इंजीनियर प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि यहाँ क्या लिखा है, सभी। तो सभी यहाँ पर गलत शब्द दिया गया है, यानी कि निष्कर्ष दूसरा भी गलत है। तो इस प्रकार से दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हैं, यानी कि विकल्प सी सही होगा। न निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है और न ही सेकंड निकलता है।
तो प्रैक्टिस सेट 16 में टोटल हमारे पास रीजनिंग के जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने यहाँ पर आप सॉल्व कर लिया है। यदि आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अपने अनिवार्य प्रश्न पत्र 50 नंबरों के सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट अभी तक नहीं देखा है, जो 16 नंबर का आपका प्रैक्टिस सेट है, तो उसे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी आप यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।